Example 23. How many numbers greater than 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 lakh. How many numbers greater than 10 lakh can be formed using the digits 1, 2, 0, 2, 4, 2, 4. क्वेश्चन एक बार आप ध्यान से रीड कर लीजिए. हाउ मेनी नंबर्स ग्रेटर देन 10 लाख कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स 1, 2, 0, 2, 4, 2, 4. देखिए ध्यान से इसको समझिएगा. सॉल्यूशन. क्वेश्चन हमें पूछ रहा है कि 10 लाख से ज्यादा इन लेटर्स को सिलेक्ट करके, ठीक है, इन डिजिट्स को यूज करके कितने आप 10 लाख से ज्यादा नंबर बना सकते हो. ठीक है, तो दो मेथड है, कोई भी आप कर सकते हो. ठीक है, मेरे को एक जो मेथड सही लगता है वो मैं करा देता हूं. ठीक है, मेथड वन तो हम देख लें, चले दोनों डिस्कस कर लेते हैं. पहला मेथड क्या है, हम एक एक डिजिट से बात करते हैं. बट 10 लाख से बड़े जो होंगे वो 1 से ज्यादा से स्टार्ट होंगे, फिर 10 है, क्योंकि 7 डिजिट्स हैं और अवेलेबिलिटी हमारे पास 7 है, क्योंकि 10 लाख से जितने बड़े नंबर होंगे 7 डिजिट्स वाले लेंगे. ठीक है, हाउ मेनी नंबर्स ग्रेटर देन 10 लाख. ठीक है, और इन सही. ओके, तो आप देखिए इन डिजिट्स को यूज करना है. ठीक है, अच्छा, ये मत सोचना कि वो 1 करोड़ के बाद हो जाएगा. ठीक है, वो 1 करोड़ से कम ही है, सिर्फ वो 10 लाख से ज्यादा पूछ रहा है. ठीक है, 1 करोड़ से कम ही है. ओके, तो इस चीज में एक्चुअली क्वेश्चन में लोगों ने इनकम्प्लीट है, वो ये कह सकते हैं 1 करोड़ से कम. ठीक है, क्योंकि ये रिपीट भी हो सकते हैं. ठीक है, रिपीट भी हो सकते हैं. चलिए वो अब बात की बात है. हाँ जी, तो करते हैं हम. तो पहला हम लेते हैं स्टार्ट विथ 1, मतलब फर्स्ट स्टेज से स्टार्ट होने वाले. भाई देखिए जो भी आप बनाओगे ना. अच्छा, 0 आपका एक ही बार आ रहा है, 2 आपका 3 बार आ रहा है, 4 आपका 2 बार आ रहा है, तो आप ठीक है, आपके पास कुछ है ही नहीं. ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे हम. अब आपके पास रिमेनिंग प्लेसेस कितनी बचेंगी बेटा? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये टोटल 7 हो गए. तो अब ये 6 प्लेसेस हैं. आपने फर्स्ट प्लेस पे 1 को लिख दिया, क्योंकि 1 से स्टार्ट विथ 1 देख रहे हैं हम. तो बचेंगे कितने? 6. तो 6 में से 6 को अरेंज करने का तरीका 6 फैक्टोरियल. 6 में से 6 को अरेंज करने का तरीका 6 फैक्टोरियल. अब देखिए कौन कितनी बार आ रहा है. 2 आइडेंटिकल है तो 3 बार आ रहा है, तो 3 फैक्टोरियल. ठीक है, आई लाइक वाले वर्ड्स, लाइक वाला कंडीशन, लाइक अलाइक वाले कंडीशन. और 4 2 बार आ रहा है तो 2 फैक्टोरियल. तो ये कितना हो जाएगा? आंसर है 6 इंटू 4, 5 इंटू 4 अपॉन 2 इंटू 1. तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे. देखिए कितना? 2. तो ये कितना आ जाएगा? 6 5 जा 30 इंटू 2 60. तो 1 से स्टार्ट होने वाले बेटा कितने आ जाएंगे? 60. 1 से स्टार्ट होने वाले कितने आ जाएंगे हमारे पास? 60. क्लियर? अब हम ऐसे करेंगे मेथड 2 क्या, स्टार्ट विथ 2. अब आप देखिए 2 कोई भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि ये 2 लेंगे या ये 2 पहला लेंगे, ये 2 लेंगे, कोई फर्क पड़ेगा. जो 2 इसके साथ कहानी होगी वही 2 इसके साथ कहानी होगी, क्योंकि नंबर तो कोई भी एक पर्टिकुलर केस में सेम ही तो फॉर्म होगा. तो हमारा स्टार्ट विथ क्या है? 2. तो आपने क्या कर लिया? 2 से स्टार्ट होने वाले. तो आपने 2 से स्टार्ट होने वाले नंबर आपने देखे. ठीक है, तो आपने 2 से स्टार्ट होने वाले. अब बाकी क्या बचे? 6. तो 6 फैक्टोरियल. अब आप ध्यान से देखिएगा, एक 2 तो फिक्स हो चुका है.
एक 2 फिक्स हो चुका है, घूमने वाले कितने हैं? आंसर है 2 2 और 2 4 जो लाइक लेटर्स हैं, तो डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो ये कितना हो जाएगा बेटा? तो देखिए ये हो जाएगा 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, और डिनोमिनेटर में कितना होगा? 2 इंटू 2। तो 2 इंटू 2 से 4 कैंसिल आउट हो गया, 3 2 जा 6, तो 30 इंटू 6, तो ये बेटा कितना आ गया? 180। थर्ड केस क्या होगा? स्टार्ट विथ 4। थर्ड केस क्या होगा? स्टार्ट विथ 4। तो आप देखिए स्टार्ट विथ 4 में आप क्या करोगे? 4 को फर्स्ट प्लेस पे फिक्स कर दोगे। आप 4 को फर्स्ट प्लेस पे आपने फिक्स कर दिया, तो 1 2 3 4 5 6 बचे कितने? 6। अब 6 में घूमेगा कौन कौन? तो वो है 1 0 2 2 2 और एक 4 बचेगा। तो कितना हो जाएगा ये बेटा? 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, क्योंकि अब अलाइक लेटर सिर्फ एक ही बचा। क्यों? क्योंकि एक 4 को तो आपने फिक्स ही कर दिया है, एक 4 को तो आपने फिक्स ही कर दिया है। तो कितना हो जाएगा ये? 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 अपॉन 3 इंटू 2, तो ये कट गया 6 से, तो 20 इंटू 6, तो ये बेटा आ गया 120। तो टोटल नंबर्स आपके पास कितना आएंगे? टोटल नंबर्स, तो टोटल नंबर्स आपके पास आएंगे 60 प्लस 80 180 प्लस 120। तो ये हो गया आपका बेटा कितना? 300 और 60, 360 नंबर्स। ठीक है, 360 नंबर्स होंगे। नोट कर लीजिए आप। बेटा देखो एक और मेथड है इसका, M2 मेथड, हम डिस्कस करते हैं। देखो आपके पास आप जो भी वर्ड, जो भी आप नंबर बनाओगे वो आपको 10 लाख से बड़ा चाहिए। इसका मतलब 7 डिजिट लेटर नंबर तो बनेगा ही, और अवेलेबिलिटी भी कितनी है? 7 डिजिट्स की है। तो 7 डिजिट से, 7 डिजिट का नंबर 7 डिजिट्स लेके कितने तरीकों से बना सकते हैं? ठीक है, तो टोटल नंबर्स कितने हम फॉर्म कर सकते हैं? टोटल नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ऑल द डिजिट्स, यूजिंग ऑल डिजिट्स, मतलब जो अवेलेबिलिटी होती है उसकी बात। तो 7 फैक्टोरियल अपॉन, अब देखिए इसमें अलाइक लेटर्स कौन, अलाइक अल्फा, वो अलाइक नंबर्स कौन, डिजिट्स कौन से हैं? 2 और 4, तो डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल। क्लियर? आप टोटल नंबर्स ये फॉर्म कर सकते हो जितनी आपको अवेलेबिलिटी है। आ गई बात समझ में? अब आप इस बात को फील करो कि इसमें वो भी आ रहे होंगे जो 0 से स्टार्ट हो रहे होंगे। अब इसमें वो भी आ रहे होंगे जो 0 से स्टार्ट हो रहे होंगे, तो हम पहले वो देख लेते हैं जो स्टार्ट विथ 0 हो रहा है। तो स्टार्ट विथ 0, तो स्टार्ट विथ 0 में देखो आप फर्स्ट प्लेस पे आप 0 को फिक्स कर दिया आपने। ठीक है, फर्स्ट प्लेस पे आपने 0 को फिक्स कर दिया है, तो आपने 0 को, तो बचेंगे कितने? 6। तो आंसर है 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 कितनी बार आ रहा है? 3 टाइम्स, और 4 कितनी बार आ रहा है? 50। तो टोटल क्या होगा? मतलब रिक्वायर्ड क्या होगा? रिक्वायर्ड टोटल माइनस स्टार्ट विथ 0, टोटल माइनस स्टार्ट विथ 0। तो टोटल आपने थे बेटा 6 से 7 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल माइनस 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। तो देखो 7, देखो 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल तो कॉमन आ ही रहा है, 1 अपॉन 7 फैक्टोरियल को मैं लिख लेता हूं 7 इंटू 6 फैक्टोरियल माइनस 6 फैक्टोरियल। ठीक है, तो देखिए कितना हो जाएगा? 6 फैक्टोरियल भी कॉमन आ गया, 3 फैक्टोरियल और ये 2 फैक्टोरियल और इंटू 6, 7 माइनस 1। बस अब आप इसको सॉल्व करके देखो कितना आएगा। तो ये हो जाएगा 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2
अपॉन 3 × 2 × 2 और इंटू 6, तो ये कट गया 3 × 2 से और ये 2 से कट गया, तो 5 4 जा 20 20 और 18, तो ये आ गया 360। तो हमने टोटल निकाला और टोटल में से सब्ट्रैक्ट कर दिया स्टार्ट विद 0 होने वाले। क्वेश्चन नंबर 3 मिसलेनियस का है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 मिसलेनियस, चैप्टर 7। क्या कह रहा है? हाउ मेनी वर्ड्स with or without meaning with or without meaning with or without meaning can be formed using all the letters of the word equation equation है ना, of the word equation at a time so that the vowels and consonants always occur together देखिए सॉल्यूशन में आपको पहले वर्ड हमें क्या दे रखा है? इक्वेशन। क्या दे रखा है? इक्वेशन। अच्छा, इक्वेशन वर्ड आपको दे रखा है, तो हम देख लेते हैं इसमें वॉवल्स कौन कौन है। तो ए आ रहा है, ई आ रहा है, आई आ रहा है, ओ आ रहा है, यू आ रहा है। तो वॉवल्स बेटा आपके पांचों के पांचों आ रहे हैं, ठीक है। और टोटल आपके पास कितने हैं? 8 लेटर्स हैं, ठीक है। ए ई आई ओ यू सब आ रहा है, ठीक है। और कॉन्सोनेंट्स कितने आ रहे हैं? कॉन्सोनेंट्स तो पांचों तो वॉवल आ रहे हैं। कॉन्सोनेंट देखिए टी एन और क्यू, टी एन और क्यू, तो 3 कॉन्सोनेंट होंगे। आगे बात समझो, क्योंकि बाकी तो वॉवल्स है। अब वो कह रहा है कि वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट हमेशा साथ रहने चाहिए, मतलब वॉवल्स हमेशा साथ रहने चाहिए और कॉन्सोनेंट्स हमेशा साथ रहने चाहिए, ठीक है। लिखा है ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड एट अ टाइम सो दैट वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट आर अकर टुगेदर। तो वॉवल्स एक साथ है, तो वॉवल्स सारे वॉवल को मैंने आपस में क्या करा? डोरी से बांध दिया, ठीक है। इनको बांध दो आपस में कि कहीं नहीं जाएंगे। और जो 3 कॉन्सोनेंट्स हैं इनको भी आपस में मैंने बांध दिया, ठीक है। मतलब इन पांचों को मैंने एक साथ रख दिया है, 5 वॉवल्स और 3 कॉन्सोनेंट्स को मैंने एक साथ रख दिया है, ठीक है। मतलब एक ही तरह बिहेव करेंगे। तो देखो 1 and 1, एक और एक, अब ये सिंगल अज्यूम कर रहे थे ना। ध्यान रखना, जब भी हम ये वाले क्वेश्चन कर रहे थे कि ये एक साथ रहने चाहिए या ये एक साथ कभी नहीं आने चाहिए, तो हम टोटल में से एक साथ वाले माइनस करते थे। तो जब भी एक साथ वाले केस हो, अकर टुगेदर, एक साथ आने वाले टुगेदर वाले क्वेश्चन, तो हमेशा उनको बांध देना, उनको एक अज्यूम करना। तो एक और एक ही आपस में कितने तरीकों से इंटरचेंज हो सकते हैं? आंसर है 2 फैक्टोरियल। भाई एक ये, इसको अज्यूम करोगे 1, अज्यूम आप कैसा करोगे? 1। इसको भी आप अज्यूम करोगे कितना? 1। इसको भी आपने अज्यूम क्या करोगे? 1। तो 1 और 1 कितना हो गया? 2 फैक्टोरियल। अब देखो, क्योंकि ये पांचों वोवल
आपस में कैसे हैं, सारे अलग हैं, सारे के सारे अलग हैं पांचों ओवल्स, तो ये आपस में भी तो इंटरचेंज हो सकते हैं। तो आपस में कितने तरीकों से इंटरचेंज हो सकते हैं, आंसर है 5 फैक्टोरियल। और ये तीन कॉन्सोनेंट भी सारे के सारे अलग हैं, तो ये तीन कॉन्सोनेंट आपस में कितने तरीकों से अरेंज हो सकते हैं, आंसर है 3 फैक्टोरियल। किसी चीज का आपस में अरेंज होना और वो सारे के सारे अलग हो, तो आंसर है वो जितने हैं उतने तरीकों से वो अरेंज हो सकते हैं, उतने फैक्टोरियल। क्योंकि रिपीटेशन तो नॉट अलाउड होता है। फिर मैंने आपको बताया अल्फाबेट्स वाली प्रॉब्लम में रिपीटेशन होगा ही नहीं। इस वर्ड का कोई मीनिंग नहीं है, ई ई ई ई ई, कोई सेंस ही नहीं है कि 7 बार 8 बार ई आ जाए। ठीक है, तो हम ये तो लेके चलते हैं कि रिपीटेशन नॉट अलाउड होगा। तो आप देखिए कितना हो जाएगा, 5 फैक्टोरियल आपका हो जाएगा 120, 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल कितना आएगा, 6 इंटू 2 12। बस ये आंसर आ जाएगा आपका 1200, 12 टू सा 24, 4 2, और ये हो जाएगा 144। इतने वर्ड्स। और टोटल अगर कोई पूछता इक्वेशन से टोटल कितने पूछते, तो आंसर है 8 फैक्टोरियल, क्योंकि सारे के सारे अलग है। तो जो कंडीशन दी थी उसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या आएगा, 1440, 1440। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, मिसलेनियस का है। इन एन एग्जामिनेशन, ठीक है, इन एन एग्जामिनेशन अ क्वेश्चन पेपर consists of 12 questions. A question paper consists of 12 questions divided into two parts, part 1 and part 2, part 1 and part 2. Clear? Containing 5 and 7 respectively, containing 5 and 7 questions respectively, ठीक है। एक एग्जामिनेशन है, उसमें 12 क्वेश्चन आए, जिसको दो पार्ट में डिवाइड हुआ है, पार्ट 1 और पार्ट 2। और पार्ट 1 में 5 क्वेश्चन है, पार्ट 2 में 7 क्वेश्चन है। ठीक है। अ स्टूडेंट is required to attempt 8 questions in all, selecting at least, ठीक है, selecting at least 3 from each part, in how many ways, can a student select the questions? ठीक है, सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। पहले तो हम सोचते हैं कि वो क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे करेगा। भाई एक एग्जामिनेशन हो रहा है, एक पेपर में 12 क्वेश्चन है, जिसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, पार्ट 1 और पार्ट 2। भाई पार्ट 1 में आपके कितने क्वेश्चन है, पार्ट 1 में आपके 5 क्वेश्चन है, और पार्ट 2 में क्या है, 2 क्वेश्चन है, वो 7 क्वेश्चन है। अब वो टोटल है ना 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा है, 8 से ज्यादा नहीं कर रहा, 8 ही कर रहा है ना।
attempt a student is required to attempt 8 questions in all selecting at least। अब वो कह रहा है कम से कम हर पार्ट में वो 3 करेगा। तो मैंने आपको एक प्रॉब्लम बताई थी कम से कम और ज्यादा से ज्यादा, तो आप उस चीज को याद करो। तो कम से कम 3 है हर पार्ट में और ज्यादा से ज्यादा तो आप देख सकते हो कितना अवेलेबल हो रहा है, ठीक है। तो आपको बताना वो कितने तरीकों से कर सकता है। तो हम केस बनाते हैं, केसेस फॉर्म करते हैं। तो केस 1, ठीक है। अब पहले तो हम एक चीज ये लिख लेते हैं, सेलेक्टिंग 8 क्वेश्चंस इन ऑल, ठीक है। सेलेक्टिंग 8 क्वेश्चंस इन ऑल। अब देखते हैं, हम चेक करते हैं। देखिए आप केस 1, मान लो पार्ट 1 में से वो 3 क्वेश्चन सेलेक्ट करता है ना। पार्ट 1 में से 3, क्योंकि कम से कम 3 तो करने ही है। तो पार्ट 2 में से कितने करेगा? 4 क्वेश्चन। उस केस में पार्ट 2 में से कितने करेगा? 4 क्वेश्चन। तो आप देखिए क्या हो जाएगा। तो पार्ट 1 में थे कितने? 5, सेलेक्ट कितने करे? 3। पार्ट 2 में थे कितने? 7, सेलेक्ट कितने करे? 4। तो आप देख, ठीक है, सॉरी 5 हो जाएंगे ना, 8 क्वेश्चन ले रखा है तो 7 से 5। अब देखिए ऊपर वाले का सम 12 आ रहा है, नीचे वाले का 8, ठीक है। मतलब हमारे पास जो अवेलेबिलिटी थी और हमारे पे जो सेलेक्ट करना था ये होगा। तो पहले का तरीका हो गया 5C3 इंटू 7C5। केस 2 क्या बनेगा? मान लो पार्ट 1 में से वो 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा है, पार्ट 1 में से 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा है। तो पार्ट 2 में से भी कितने करेगा वो? 4, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? आंसर है 5C4 इंटू 7C4। क्लियर। और केस थर्ड आपके पास क्या बचेगा? पार्ट 3 में से, पार्ट 1 में से वो 5 पांचों के पांचों अटेम्प्ट कर ले और पार्ट 2 में से कितने करे? 3 क्वेश्चन। पार्ट 2 में से कितने कितने करे? 3 क्वेश्चन। तो कितना हो जाएगा? पांचों में से पांचों सेलेक्ट, तो पार्ट 1 इंटू 3 क्वेश्चन वो सेलेक्ट कर रहा है किस में से? पार्ट 3 में, 2 में से। तो अब कोई केस होता नहीं है, क्योंकि पार्ट 1 में आप 6 लोगे नहीं, क्योंकि पहली बात तो 6 है नहीं, और दूसरी बात 3 से कम हो जाएगा उसमें अगर होते भी। तो अगर 6 क्वेश्चन होते भी तो वैसे भी कहानी गड़बड़ा जाती। क्यों? क्योंकि फिर पार्ट 2 में 2 क्वेश्चन बचते जो कि करना नहीं है। आगे बात समझ में? बस अब आपके पास ये है 5C3 की वैल्यू बेटा आपके पास कितनी हो जाएगी? ये 5/4 10, और 7C की वैल्यू आपके पास हो जाएगी 7 6 42 21, है ना। तो ये आपके पास हो जाएगा 210 पहला। ये कितना हो जाएगा? 5C4 आपका होता है 5 इंटू 7C4 आपका होगा 7 इंटू 6 इंटू 5 अपॉन 3 इंटू 2, ये हो जाएगा 35, है ना। 35 इंटू 5। तो ठीक है, और अगला ये कर लेना है। 5C1 हो जाएगा 1 और 7C3 आपका हो जाएगा 35, तो ये हो जाएंगे 35।